नमस्कार, यूपी के बाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। लखनऊ में एक बार फिर से कोटेदारों ने मोर्चा खोल दिया है। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्वार भवन के बाहर प्रदेश भर से आए कोटेदारों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कमीशन भुगतान से लेकर ऑनलाइन पोर्टल की निगरानी तक कोटेदारों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। और क्या कुछ खास है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी लखनऊ के जवाहर भवन के बाहर शुक्रवार को उस वक्त हंगामे का माहौल बन गया जब पूरे प्रदेश से आए कोटेदारों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आदर्श कोटेदार और उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले जुटे इन कोटेदारों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कोटेदारों का कहना है कि पिछले 6 महीनों से उनकी कमीशन की राशि उनके खातों में नहीं भेजी गई। वहीं ऑनलाइन पोर्टल के जरिए उन पर निगरानी तो हो रही है, लेकिन ऑफलाइन कागजों का कोई महत्व नहीं रह गया, जिससे वे अनावश्यक दबाव में हैं। उत्तर प्रदेश के सभी कोटेदारों ने आज जवाहर भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या मुख्य मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन रहा, क्या किस तरीके से चर्चाएं रही हजरतगंज जवाहर भवन आप लोगों ने? हम लोग आज पूरे उत्तर प्रदेश के राशन डीलर जो है खाद्य आयुक्त का घेराव करने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। सभी लोग आए हुए हैं। हम लोग की प्रमुख मांगे हैं कि हम लोग का कमीशन जो है 200 रुपया कुंटल किया जाए, या तो गुजरात में 20,000 रुपया मानदेय दिया जाता है, उसको लागू किया जाए। हम लोग जब ऑनलाइन व्यवस्था के हिसाब से जो है वितरण करते हैं तो हमारा ऑफलाइन बिक्री रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, प्रमाण पत्र बंद किया जाए। सरकार द्वारा एक फीडबैक लिया जा रहा है, जबकि हम लोग नोडल अधिकारी, सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर, डीएसओ आदि के निगरानी में खाद्यान्न वितरण करते हैं, तो यहाँ से एक सॉफ्टवेयर से एक फीडबैक लिया जाता है। अगर ग्राम सभा में एक कार्ड धारक से पूछ लिया गया कि आपको राशन मिलता है, अगर वो कहीं दुकानदार से रंजिश भी है, कोटेदार से, उसने कहा कि हमको नहीं मिलता है या कम मिलता है, तो हमारी जांच होती है। जब वो जिले स्तर पे, गांव स्तर पे नोडल अधिकारी, इंस्पेक्टर, लेखपाल, सेक्रेटरी, आंगनवाड़ी सारे लोग लगाए गए हैं, तो उनके निगरानी में वितरण होता है। तब जो है एक कार्ड पे जो है कैसा फीडबैक लिया जा रहा है। और उन जितने अधिकारी लगे हैं सबका कोई मतलब नहीं है, एक कार्ड का बयान उस पर जाँच हो रही है। हम लोग का 2001 से लेकर 2014 तक का जितने भी बकाये भुगतान है आज तक नहीं हुआ। हम लोग को फरवरी से लेकर जुलाई तक आज 6 महीने हो गया, हम लोग का कमीशन नहीं मिला है। पूरे उत्तर प्रदेश के कोटेदारों की माली हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, इस समय कि त्राहि कर रहे हैं। 6 महीने हो गया, बताइए, उन लोग का जो है भुगतान नहीं हुआ। स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं काम करती हैं, जिसके नाम से दुकान आवंटित है, सरकार का उद्देश्य था कि जो है लाभांश सबको बांटा जाए, जबकि वो काम अकेले करती हैं। नामित उनके नाम से दुकान है, सारी लायबिलिटी उनकी है। अगर कोई गड़बड़ी करती हैं तो FIR उनके ऊपर होना है। तो जब वो सारा काम वो करती हैं तो खाता भी जो है, कमीशन भी तो उनको मिलना चाहिए, उनके नाम से है। अब सरकार कहती है कि नहीं, सबको दो, जितने समूह में हैं 10, 12, 15। तो बताइए कैसा है, तो अन्याय है भाई। आज कोई बात हो जाए कि सारी जिम्मेदारी उनकी है, तो जब सारी जिम्मेदारी उनकी हो तो कमीशन भी उनको दिया जाए, उनका खाता लगाया जाए। अच्छा, अगर बात की जाए, अभी आप लोगों ने घेराव किया है तो किसको ज्ञापन सौंपा गया है, और मुख्य बिंदुओं की अगर बात की जाए तो क्या आश्वासन मिला है? हम लोग अभी जो है 5 लोग प्रतिनिधिमंडल जो है मुख्यमंत्री आवास गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस समय प्रदेश में यहाँ लखनऊ में नहीं है, वाराणसी में है। उनके जो प्रतिनिधि हैं OSD चौहान सर, उनसे मुलाकात किया, उनको पत्र दिया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही आप लोगों की बैठक मुख्यमंत्री से कराई जाएगी और आप लोगों का जो कमीशन का मुद्दा है उसको जो है मुख्यमंत्री जी से कह के जो है आप लोगों का बढ़वाया जाएगा। अन्य मुद्दे पर भी आप लोगों को बुलाया जाएगा। आप लोगों से बैठ के जो है खाद्य आयुक्त और प्रमुख सचिव खाद्य को बुला के आप लोगों के समक्ष बैठा के जो है इसका जितना भी निराकरण है सबको किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से यही आश्वासन मिला है। यहाँ पर भी अपर आयुक्त सर आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी कहा है। इसी के लिए हम लोग इसके तहत जो है आज यहाँ पे कार्यक्रम को लेकर इको गार्डन चल रहे हैं। इसी अगस्त माह का जो है हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। अगस्त माह में 20, 21, 22 3 दिन, शुरू के 3 दिन हम लोग वितरण व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में बंद करेंगे, मशीन नहीं खोलेंगे। अगर हम लोग की सुनवाई नहीं होती है तो जल्द ही हम लोग पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये था हमारे साथ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार जो प्रशासन है, शासन है, वो कहीं ना कहीं कोटेदारों के लिए समस्या का कारण बन रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री से उन्होंने समय मांगा है और मुख्यमंत्री जी जब समय दे देते हैं तो उनसे चर्चा की जाएगी।
कैमरा सहयोगी राम सिंह के साथ अमर प्रधान, यूपी की बात, लखनऊ। कोटेदारों ने चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री के ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। राजधानी में कोटेदारों का ये विरोध एक बार फिर से सरकार के सामने सवाल बनकर खड़ा हो गया। मांगे जायज हैं या दबाव की राजनीति, इसका फैसला सरकार ही अगली कार्रवाई में साफ करेगी। लेकिन अगर समाधान नहीं निकला तो अगस्त में राजधानी की सड़कें एक बार फिर से कोटेदारों की गूंज से भर सकती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।